हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पावर प्ले। चैप्टर 1 में हमने नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे नंबर्स की पावर्स के बारे में। अब पावर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले टॉपिक है एन इम्पॉसिबल वेंचर, मतलब एक ऐसा काम करने की कोशिश करना जो इम्पॉसिबल है। इसके लिए आप एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड। जितनी बड़ी शीट आपको मिल सकती है उतनी बड़ी शीट ले लीजिए। फोल्ड इट वंस, उसको एक बार इस तरह से हाफ फोल्ड करिए ऐसे। देन फोल्ड इट अगेन एंड अगेन, आपको उसको बार बार फोल्ड करते रहना है। ये फर्स्ट फोल्ड किया आपने, फिर फोल्ड करने के बाद यहां से आप फोल्ड करेंगे। ये सेकेंड टाइम जब फोल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर से फोल्ड करेंगे। देन आपने थर्ड टाइम फोल्ड किया, फिर इसको यहां से फोल्ड किया। होगा क्या, हर बार जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो पेपर की लेंथ और विड्थ कम होती जाएगी, वो हर बार हाफ हो जाएगी, और जो थिकनेस है उसकी मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे पहले सिंगल शीट थी पेपर की, फिर डबल हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपको 4 शीट्स दिखाई देंगी। उसके बाद शीट्स 8 हो जाएंगी, 8 के बाद वो 16 होंगी, फिर 6th अटेम्प्ट आप करेंगे वो 32 हो जाएंगी। नेक्स्ट फिर से आपको कोशिश करनी है इसको यहाँ से फोल्ड करने की। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। आप कितना भी बड़ा पेपर ले लीजिए, आप देखेंगे 7 to 8 टाइम्स से ज़्यादा आप उसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। 7वीं बार अगर आपने कर दिया, 8th टाइम बहुत मुश्किल होगी। लेंथ और विड्थ क्योंकि बहुत कम हो गई है, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैक्सिमम 8 बार से ज़्यादा आप उस पेपर को फर्दर फोल्ड नहीं कर पाएंगे। नाउ S2 सेज, S2 कहती है आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर दैन 7 टाइम्स। मैंने सुना है कि आप एक पेपर की शीट को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते, जो कि ट्रू भी है। 7th टाइम के बाद 8th टाइम फोल्ड करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है। रॉक्सी रिप्लाई करती है व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर। अगर क्या हो, अगर हम बहुत ज़्यादा थिन पेपर यूज़ करें। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था एक मैथमेटिशियन ने 2002 में। उन्होंने एक बहुत बड़ी शीट ली पेपर की जो कि बहुत थिन थी, और मैक्सिमम वो उसको 12 टाइम्स फोल्ड कर पाई थी। वो उनका एक स्पेशल मेथड भी था। अगर इस तरह से हाफ हाफ करके आप फोल्ड करते रहेंगे तो 8 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 7 टाइम्स के बाद हार्डली ही कोई पेपर बहुत ही थिन होगा तो आप फोल्ड कर सकते हैं। जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं आपके, तो 2002 में मैक्सिमम 12 टाइम्स वो एक पेपर को फोल्ड कर पाए थे। एनीवेज, रॉक्सी कहती है अगर हम बहुत थिनर पेपर ले, न्यूज़पेपर या फिर कोई टिश्यू पेपर, आप कोशिश कर लीजिए टिश्यू पेपर मिल जाएंगे आपको घर में, या न्यूज़पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर का पूरा एक पेज ले लीजिए, उसको फोल्ड करके देखिए। ये बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स या जो एक्टिविटी बताई गई है, कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। सो उसको फोल्ड करने की कोशिश करिए बार बार। ट्राई विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन्स। अलग अलग तरह के पेपर्स के साथ आप इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स, ये आउल बोलता है कि अगर एक पेपर को हम 46 टाइम्स फोल्ड कर पाए, इट विल बी सो थिक, वो उतना थिक हो जाएगा, इतनी उसकी मोटाई हो जाएगी, दैट इट कैन रीच द मून, कि वो मून तक पहुंच जाएगा, चांद तक पहुंच जाएगा। बच्चा कहता है व्हाट, दैट्स क्रेजी, ये तो क्रेजी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ 46 टाइम से मून तक पहुंच जाएगा। मून पता है कितनी दूर है? यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोज आफ्टर 46 के बाद तुमने कुछ जीरोज मिस कर दी हैं, क्योंकि 46 नहीं, अप्रॉक्स आई थिंक 4 करोड़ तक आप अगर उसको फोल्ड करते रहेंगे, इतनी बार अगर आप एक पेपर को फोल्ड कर पाए, तब भी जाकर वो मून तक नहीं जाएगा। मून इतनी दूर है अर्थ से। वेल, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं पता करते? से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश। मान लीजिए आप एक पेपर की शीट को जितनी बार चाहे उतनी बार फोल्ड कर सकते हैं। वॉट वुड बी इट्स थिकनेस आफ्टर 30 फोल्ड्स, मेक अ गेस। सोचिए कि एक पेपर की थिकनेस 30 फोल्ड्स के बाद कितनी होगी। अब इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है, पेपर की थिकनेस हर बार डबल हो जाती है। जब आपने सिंगल शीट ली पेपर की, एक शीट थी, जितनी भी उसकी थिकनेस थी,
जैसे ही आप उसको एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, शीट आपकी इतनी हो जाएगी और थिकनेस जो है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 शीट्स हैं, यहाँ पर भी 2 शीट्स हैं। फिर से जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर वो थिकनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगी, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए अभी ये 16 पेपर्स हैं, यहाँ पर 16 इस तरफ है, 16 पेपर्स ही यहाँ पर होंगे शीट्स। आप बीच से इनको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड होने के बाद ये 16 और ये 16 मिलकर थिकनेस बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट फोल्ड में जो थिकनेस है वो 32 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 32 पेजेस होंगे एक दूसरे के ऊपर। तो 30 बार अगर हम उस शीट को फोल्ड करते हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उसकी थिकनेस अभी 30 टाइम्स 30 गुना हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक शीट को 2 बार फोल्ड किया या 3 बार फोल्ड किया, फर्स्ट टाइम में उसकी थिकनेस डबल होगी। ये एक शीट इस शीट के ऊपर आकर थिकनेस डबल हुई। सेकेंड टाइम जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे थिकनेस इसकी 4 टाइम्स हो गई, 2 शीट ऊपर, और वो जो 2 शीट ऊपर थी अब होके 4 टाइम्स हो गई। फिर से अगर आप इसको फोल्ड करें, थिकनेस उसकी 8 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 4 शीट्स उस तरफ है, 4 ही शीट्स यहाँ पर है, ये उनके ऊपर जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर 8 शीट्स आपको दिखाई देंगी। जैसे कि हम हमारे पेपर को 7 टाइम्स फोल्ड कर पाए थे, तो 7 टाइम्स फोल्ड करने पर थिकनेस कितने टाइम्स हो गई? पहली बार में डबल, सेकेंड टाइम में फिर से 2 टाइम्स का डबल, 4 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स उसकी थिकनेस डबल हुई। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32, 2 64, 64 2 128। 7 बार फोल्ड करने पर थिकनेस 7 टाइम्स नहीं 128 टाइम्स हुई, मल्टीपल टाइम्स। तो क्वेश्चन था कि 30 टाइम्स अगर आप फोल्ड करते हैं उसको, 30 टाइम्स फोल्ड करने पर थिकनेस कितनी होगी? 2 इंटू 2, पहली बार में डबल, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, ऐसे 10th टाइम, 20th टाइम, 30 टाइम्स आपको 2 को खुद से मल्टीप्लाई करना है। और आपको जान के हैरानी होगी, आप करके भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 2 को जब आप 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 107 करोड़ आएगा। देखो कितना बड़ा आंसर हो गया है, नंबर कितना बड़ा हो गया। इसी को हम नंबर की पावर, नंबर की स्ट्रेंथ कहते हैं। नंबर को जब खुद से हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हो जाता है। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है पावर प्ले। ये पावर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आगे समझेंगे, लेकिन क्यों नाम है, क्यों हमने नंबर की पावर की बात की। 30 बार मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 2 छोटा सा नंबर है, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 107 करोड़ आंसर आता है। अब क्वेश्चन क्या था कि पेपर की थिकनेस कितनी होगी 30 बार फोल्ड करने के बाद। तो देखिए, मान लीजिए पेपर की थिकनेस है, एक पेपर की थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर है। अब 107 करोड़ गुना हो रही है 30 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। इसे आप 107 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, 3 जीरोस हट जाएंगी डेसिमल से, ये हो जाएगा 10 करोड़ 70 लाख सेंटीमीटर। इसको मीटर में आप चेंज कर सकते हैं, 2 जीरोस हटेंगी, किलोमीटर्स में चेंज कर सकते हैं, 1000 के लिए 3 जीरोस हटेगी, आंसर होगा 10.7 किलोमीटर्स। एक इतना पतला सा पेपर जिसकी थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर थी, आपने सिर्फ उसको 30 बार फोल्ड किया और उसकी थिकनेस अभी कितना मोटा हो जाएगा पेपर? 10.7 किलोमीटर उसकी थिकनेस हो जाएगी। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड्स। चलिए अब देखते हैं 46 फोल्ड्स करने के बाद कितनी थिकनेस होगी। वही अज्यूम किया, 0.001 सेंटीमीटर मान लीजिए थिकनेस है। तो पहले फोल्ड में डबल होके 0.002 हो गई, फिर सेकेंड फोल्ड में 0.004, थर्ड में 0.008, फिर डबल डबल, इस तरह से होती गई। 10th फोल्ड में 1.024 हुई, 11th में फिर उसकी डबल, और 17th फोल्ड में 131 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का होता है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग उतने के बराबर। तो अब आप देखिए यहाँ पर 10th फोल्ड में सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी, और 17th सिर्फ 7 फोल्ड के बाद 131 हो गई, 131 टाइम्स थिकनेस हो गई है। तो पावर्स में जितना ऊपर आप जाते जाएंगे नंबर उतने ही ज्यादा रेट से बढ़ता जाएगा।
ये तो चलिए स्टिल 131 सेंटीमीटर है। 30 टाइम्स में 30वें फोल्ड में हमने देखा कितनी हो गई थी, 10 लाख हो गई थी, 10 लाख, 10,70,000, इतने गुना बढ़ गया था सिर्फ 70 टाइम्स से। 70 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जब 30 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। एनीवेज, नाउ व्हाट डू यू थिंक थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स एंड 45 फोल्ड्स? 30 फोल्ड्स के बाद लगभग कितनी होगी थिकनेस, हम देख चुके हैं 10.7 किलोमीटर्स। और 45 फोल्ड्स के बाद इसका आंसर बहुत बड़ा आता है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 351 किलोमीटर हो जाएगी। 30 से 45 में 15 नेक्स्ट अगले फोल्ड के बाद देखिए जो थिकनेस है वो लगभग 35 टाइम्स बढ़ गई है। अब यहाँ पर फोल्ड्स और थिकनेस आपको गिवन है, 18 टाइम्स आपने फोल्ड किया 262 सेंटीमीटर है, 19th में, 20th में 10.4 मीटर हो गई, 21st में 10.4 मीटर का डबल यानी कि 20.8 होगा, 22 में 41.6 हो जाएगी, 23 में अप्रॉक्सीमेटली 46 का डबल, 6 2 जार 12, 1 कैरी, 2 1 जार 2 3, 83.2, 24th में होगी, ये मीटर्स में अभी हम बात कर रहे हैं, 4.3 2 जार 6, 8 2 जार 16, 166 मीटर लगा लेंगे सब में। 25th में होगा इसका डबल, 4 2 जार 8, 12, 13, 332.8, 26th में होगा 8 2 जार 16, 415, 665.6 मीटर्स। नाउ 26th फोल्ड में थिकनेस लगभग 670 के अराउंड हो गई, 665.6 आप अज्यूम कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा जो है दुबई में वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और उसी की हाइट सिर्फ 830 मीटर्स है। तो आप सोच सकते हैं एक पतली सी शीट को, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत थिक हमने पेपर ले लिया हो, जितना आपका कॉपी का पेज होता है सिर्फ उतना ही बड़ा एक बहुत बड़ा आप पेपर ले, 26 फोल्ड के बाद वो उसकी जो थिकनेस है वो बुर्ज खलीफा जितनी हो जाएगी। अब 27 फोल्ड में आपको गिवन है वो लगभग 1.3 किलोमीटर का हो जाएगा। 26 में कितना होगा, 1.3 का डबल 2.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में होगा 0.6 2 जार 12, 1 कैरी हुआ, 5.2 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर में हम बात कर रहे हैं। और 30th फोल्ड में होगा 2 2 जार 4 एंड 5 2 जार 10, अप्रॉक्सीमेटली 10.7 किलोमीटर, 10.4 किलोमीटर। हमने 10.7 निकाला था, वो एग्जैक्ट था काफ़ी, ये क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम लेकर चल रहे हैं। 30 फोल्ड के बाद जो पेपर की थिकनेस है वो 10.7 किलोमीटर होगी, जैसा हमने पहले भी बात की थी, ये रहा। द टिपिकल हाइट ऑफ एट विच द प्लेन फ्लाई, जिस हाइट पर प्लेन्स उड़ते हैं, ये वो हाइट है। अगर 46 टाइम्स आप फोल्ड कर दे पेपर को तो इतना थिक हो जाएगा पेपर। ये अज्यूम करने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रू है क्योंकि 7 टाइम्स या 8 टाइम्स के बाद आप पेपर को फोल्ड कर ही नहीं पाते हैं। उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है बाद में हर फोल्ड के बाद। जो डीपेस्ट पॉइंट है डिस्कवर हुआ है ओशन में, मरियाना ट्रेंच, उसकी डेप्थ लगभग 11 किलोमीटर है। ये काफ़ी लेंदी कर दिया टॉपिक। एनीवेज चलो, अब आपको फोल्ड गिवन है और यहाँ पर थिकनेस दी है, हमें पता लग गया 30th फोल्ड में 10.7 किलोमीटर होती है थिकनेस। 31st में कितनी होगी, 7 2 जार 14, 1 11.4 किलोमीटर्स। देन सॉरी 11 नहीं 21.4 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में हो जाएगी 42.8 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम 85.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में हो जाएगी 171.2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में होगी 342.2, 71 का डबल 0.4 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में 4 2 जार 8, 0.486, 84.8 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में होगी 1369.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में 43 फोल्ड्स में होगी, सर ये हमने स्किप कर दिए, इधर है 36th 684.8 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में 1369.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में 6 2 जार 12, 18 19 372, 2739.2 किलोमीटर्स, 5478.4 किलोमीटर्स, 10,956.8 किलोमीटर्स। 41st फोल्ड में होगी 21,913 किलोमीटर्स, 0.6 8 2 जार 16.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट में होगी 43,827.2 किलोमीटर्स,
87,654.4, 175 and 308.8 kilometers and 350,617.6 किलोमीटर्स, 3,50,617 किलोमीटर। क्या इतना ही हमने 46 फोल्ड में फाइंड किया था? अच्छा, हमारा आंसर तो बहुत ही कम था, 351 किलोमीटर हमने कहा था, 351 नहीं, इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये होगा 351,000 किलोमीटर्स, ये आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 351,000 किलोमीटर। कहाँ 10,000 था 30th फोल्ड में, 15 फोल्ड्स के बाद 350,000, 3,50,617 किलोमीटर हो जाएगा जो पेपर है उसकी थिकनेस। अच्छा, तो एक जो बात कही थी स्टार्टिंग में इस आउल ने, उसने कहा था कि अगर हम 46 टाइम्स फोल्ड कर दे तो पेपर इतना थिक हो जाएगा कि मून तक पहुंच जाएगा। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ से मून की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स ही है, और हम तो 45th फोल्ड में 350 किलोमीटर पहुंच गए। नेक्स्ट में हम पहुंच जाएंगे 700 किलोमीटर, और डिस्टेंस है सिर्फ 384। तो हमें जो बहुत हैरानी हो रही थी ये बात सुनकर उसकी, कि एक पेपर को सिर्फ 46 टाइम्स हम फोल्ड करें तो इतनी थिकनेस हो जाए कि वो मून तक पहुंच जाए, ऐसा कहाँ पॉसिबल है? एक्चुअली में वो करेक्ट है। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट, आपको भी सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये फैक्ट को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ 46 फोल्ड्स में थिकनेस 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, यही मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की पावर है, इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। एनालाइज करते हैं ग्रोथ को, जो हमने थिकनेस डबल की है हर बार। 4th फोल्ड में 0.016 थी, 5th में 0.032 हो गई, 9th में 0.512 थी, 10th में उसका डबल 1.04 हो गया। यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हर बार जो थिकनेस है वो 2 फोल्ड्स डबल हो रही है। बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज? कहने का मतलब है आपने 4 बारी में, स्टार्टिंग में 4 फोल्ड में जो जितनी थिकनेस ऐड की, 5th में वो एक साथ ऐड हो गई। पहले 9 फोल्ड में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में जाके आपने 0.512 सेंटीमीटर थिकनेस ऐड की। 10th फोल्ड करते वो 9 के बराबर थिकनेस एक ही बार ऐड हो रही है, क्योंकि वो डबल हो रही है। आफ्टर 3 फोल्ड्स, 3 फोल्ड्स के बाद थिकनेस 8 टाइम्स हो गई है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हम पहले भी देख चुके हैं, चेक करिए ट्रू है या नहीं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से 10 फोल्ड्स के बाद थिकनेस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 टाइम्स बढ़ेगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 10 टाइम्स, जैसा फिगर में आपको शो किया गया है। हर बारी जो 10 फोल्ड्स हुए, 0 to 10 फोल्ड्स में 1024 टाइम्स, 10 to 20 फोल्ड्स में जितना पहले 10 फोल्ड्स में हो चुका था उसका 1024 टाइम्स, 30 में फिर नेक्स्ट 30 to 40 में फिर से 1024 टाइम्स। अब यहां से हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। जो इनिशियल थिकनेस थी, शुरुआत में थिकनेस थी पेपर की, वो 0.001 सेंटीमीटर थी। एक बार फोल्ड करने के बाद वो डबल हुई, 0.002 सेंटीमीटर हुई। 2 बार जब आपने फोल्ड किया तो वो पहले डबल हुई, फिर से डबल हो गई, यानी कि 0.004 सेंटीमीटर हो गई। ये 2 बार आपने 2 को जो मल्टीप्लाई किया है, इसे आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, नंबर को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसे शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं 4 और फिर उसका स्क्वायर। ना अपॉन फोल्डिंग इट थ्राइस, 3 बार अगर आप फोल्ड करेंगे उसको तो पहली बार डबल हुई, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जितने टाइम्स हो गई उसको 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर आएगा 0.001 इंटू 2 क्यूब। 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना, इसे हम 2 क्यूब लिखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था 2 क्यूब कितना होगा, 2 2 जार 4 2 जार 8, यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 0.008। अब 4th टाइम जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया खुद से, उसे शॉर्ट में आप लिखेंगे 2 और ऊपर 4, इसे हम बोलते हैं पावर, 2 रेज्ड टू द पावर 4। उससे मल्टीप्लाई किया 2 रेज्ड टू द पावर 4 कितना होता है, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.016 हो जाएगा।
आपको समझ में है? पावर का मतलब है जो भी आपको पावर दी है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2 रेज्ड टू द पावर 7, ऊपर अगर नंबर 7 लिखा है, इसका मतलब है 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 2 की पावर 7 128 होती है, हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में। तो लेंथ हो जाए, उसकी थिकनेस हो जाएगी 0.128। वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन स्क्वायर। स्क्वायर नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं एन स्क्वायर, एन और पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हम नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब्स को हम एन क्यूब लिखते हैं, एन क्यूब, क्योंकि क्यूब में हम नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर को खुद से अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? फिर उसको हम लिखेंगे ऊपर 5 नंबर लिख देंगे, इसे हम रीड करते हैं, आप एन स्क्वायर्ड भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एन रेज्ड टू द पावर 2, एन रेज्ड टू द पावर 2। ओके, जो पावर होती है नंबर के ऊपर लिखी जाती है। ऐसे ही अगर ये लिखा आपने, एन को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद से, या फिर आप लिख सकते हैं एन रेज्ड टू द पावर 4, एन को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं एन रेज्ड टू द पावर 7। तो अगर आपसे पूछा जाए 5 रेज्ड टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है 5 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। नंबर इसमें खुद से मल्टीप्लाई होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। ओके, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125s are 625। तो 5 की पावर 4 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हिंदी में 5 की पावर 4 बोल देते हैं हम, 625 का। 625 को अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जहां पर नंबर्स को आप नंबर की पावर में लिखते हैं। 625 को आप 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहां पर 4 एक्सपोनेंट है, 4 जो है ये ऊपर जो आप लिखते हैं इसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, और 5 होता है बेस। 5 बेस 4 पावर या फिर 4 एक्सपोनेंट, इसका मतलब है 625। एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर 5 रेज्ड टू द पावर n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 5। जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 टू द पावर 3, इन्हें हम कहेंगे ये 5 की पावर्स हैं। जैसे 2 रेज्ड टू द पावर 10 हमने लिखा, मतलब 2 को खुद से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1024। इसका मतलब है कि रिमेंबर 1024 पहले भी आया था। इट मेंट दैट आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीज 1024 टाइम्स। हर बार जब आप 10 फोल्ड्स करते हैं, जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स बढ़ जाती है। एनीवेज, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। इनमें से कौन सी थिकनेस दिखाती है कि क्या थिकनेस होगी फाइनली अगर आपने पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड किया है। इनिशियल थिकनेस हमने लेटर वी से रिप्रेजेंट करी है। अब देखिए, शुरुआती थिकनेस वी थी, फिर आपने पेपर को फोल्ड किया 10 टाइम्स, हर बार 2 गुनी हो जाती है थिकनेस। फर्स्ट टाइम डबल हुई, सेकेंड टाइम फिर से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से 10 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू 2 रेज टू द पावर 10। तो इसमें कौन सा 10 v नहीं, 10 गुना नहीं होगी, 10 प्लस v भी नहीं करना है, 2 इंटू 10 इंटू वी भी नहीं, 2 रेज टू द पावर 10 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन थिकनेस होगी 2 रेज टू द पावर 10 इंटू वी। ये जब इस तरह से लिखा होता है नंबर, ये आपको पता होगा। नंबर और ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, अगर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब इनटू का साइन हम अज्यूम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 2 रेज टू द पावर 10 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से जो पेपर की थी v से। ओके, ना कुछ और एग्जांपल्स आपको गिवन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के। जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 को आप लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 3, या फिर 4 क्यूब भी इसको कहते हैं। 4 4s are 16, 16 4s are 64 ये होगा। -4 इंटू -4 इंटू -4 है, अगर इसे आप कहेंगे -4 क्यूब, क्योंकि -4 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया है। इसका आंसर होता है -64, क्योंकि 4 4s are 16, 4s are 64 तो होगा ही, माइनस माइनस प्लस, और प्लस एक और माइनस आ गया तो आंसर होगा माइनस। उसके बाद है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अच्छा, सिर्फ अगर a इंटू ए है आप कहेंगे a की पावर 3 हम उसको लिख देंगे। अगर b इंटू बी है आप कहेंगे हम उसे b की पावर 2 लिख देंगे। अगर ये एक साथ दिए हैं a इंटू ए इंटू बी इंटू बी, तो इसको आप क्या लिखेंगे,
ए 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है वो ए क्यूब हो जाएगा, बी 2 बार हुआ है वो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। इसे ए क्यूब्ड और बी स्क्वायर्ड पढ़ते हैं। ए इंटू ए और बी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4, रीड एज ए स्क्वायर्ड बी रेज्ड टू द पावर 4। अब आपको याद होगा बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था 4 + 4 + 4 रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता है। 4 को आपने 3 बार प्लस किया उसे हम 3 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह अब एक नई चीज आप पढ़ रहे हैं, 4 को अगर आप 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे 4 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, आंसर वही रहेगा 64। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करिए। चलिए 32,400 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड हुआ 16,200 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 8,100, 4,050, 2,025, 405, 5 से किया ये आ गया पूरा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 4, 5 स्क्वायर एंड 3 रेज टू द पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर है। नाउ व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5? अब ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 ही है, 1 के केस में हमें पता है 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, 1 को कितनी भी बार खुद से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 ही आता है। 1 1 जार 1, 1 जार 1, 1 × 1 1, ठीक है, बार बार 1 आता रहेगा। लेकिन अगर -1 की पावर 5 लिखी है तो आंसर क्या होगा? इसका मतलब -1 को आपने खुद से मल्टीप्लाई किया है 5 बार, 1 2 3 4 5। दो माइनस के साइन मिलकर प्लस का साइन बनाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, एक माइनस बच गया, तो यानी कि इसका आंसर नेगेटिव होगा। और नेगेटिव में भी कितना? 1। लेकिन अगर यहीं पर पावर बहुत बड़ी आपको दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया -1 की पावर 15, अब बताइए आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जब भी पावर एक ऑड नंबर होती है, नेगेटिव नंबर की पावर की हम बात कर रहे हैं, आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन अगर -1 की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, उस यानी कोई भी इवन नंबर होगा, तो उस केस में आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इवन नंबर जैसे 6 है, 6 बार आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 के उसमें 3 पेयर्स बन जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा साइन, ये 2 मिलके प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए आंसर पॉजिटिव आता है। कभी भी पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें, एग्जाम में इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू द पावर 56? अब बताइए 56 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? लास्ट में 6 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये है इवन नंबर, और -1 की पावर जब भी इवन होती है आंसर पॉजिटिव आएगा, +1, यानी कि इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो -1 की पावर 5 है, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे -1। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट -1 रेज टू द पावर 56? इट इज पॉजिटिव, ये 1 है। नाउ इज -2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16? क्या -2 की पावर 4 16 है? देख लेते हैं। -2 रेज टू द पावर 4 का मतलब है -2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। सो -2 × -2 × -2 × -2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। और माइनस के नंबर की पावर 4 अगर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर यस करेक्ट है, यस। व्हाट अबाउट 0 स्क्वायर? 0 की पावर कितनी भी हो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। 0 को कितनी भी बार खुद से मल्टीप्लाई कर लो, 0 × 0 × 0 × 0, इवन किसी दूसरे नंबर से भी कर लो, आंसर 0 ही रहता है। अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट पर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे अब सभी को अप्लाई कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ईजी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। अभी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। 6 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, हम लिख देंगे 6 रेज टू द पावर 4। यहाँ पर y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा y स्क्वायर्ड, या फिर y रेज टू द पावर 2। b को 4 टाइम्स किया, b रेज टू द पावर 4। यहाँ पर a को 3 टाइम्स किया, a क्यूब पावर 3। c को कितनी बार किया? 1 2 3 4, 4 बार, तो c टू द पावर 4 एंड d अकेला है, तो एज इट इज a क्यूब
C रेज टू द पावर 4 एंड D, ये आंसर है। नेक्स्ट 2 इंटू 2 हो गया 2 स्क्वायर, A इंटू A हो गया A स्क्वायर, 2 स्क्वायर A स्क्वायर। देखिए सभी नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर वाली फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जिसमें एक बेस और एक पावर होती है, पावर या फिर उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो तब लिखेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड करें। तो चलिए पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आंसर नंबर 2 पार्ट 1, सबसे पहला नंबर है 648। यहाँ पर हमने लिखा 648, 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर से 2 से 1 जार 2, 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 81 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 जार 6, 7 8 2 21 हो गया, 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब देखिए 648 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी 3, क्योंकि 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 रेज टू दी पावर 4, ये इसका आंसर है। सिंपल, पहले प्राइम फैक्टर्स करिए, फिर उसमें जो नंबर्स रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको पावर्स की फॉर्म में लिख दीजिए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 405, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जार 3, 4 1 बचा 10 हो गया, 3 3 जार 9, फिर से 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जार 15, 5 6 7 8 9, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 4 जार 12, 1 बचा 15, 5 जार 15, फिर 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। तो 405 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 की, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है तो एज इट इज। नेक्स्ट है 540, आंसर नंबर 3 540। 2 से करेंगे पहले, 2 जार 4, 5 14 हो गया, 7 जार 14, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 5 जार 10। अब 3 से करेंगे, 135 को 3 से हम पहले भी कर चुके हैं, 45 आएगा, 3 4 जार 12, 5 जार 15, फिर 3 से करेंगे, 15 3 जार 45 होता है, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। तो 540 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, 3 क्यूब एंड 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 3600, 3600। 2 से करते हैं, 18 2 जार 36 होते हैं, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 5 0 4 50, फिर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 10 हो गया, 5 जार 10। 3 से हो जाएगा, 3 7 जार 21, 1 बचा 15, 5 जार 15, फिर 3 से 25 3 जार 75 होते हैं, फिर 5 से होगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो आप कहेंगे 3600 के प्राइम फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। तो ये होगा 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, सॉल्व करके लिखना है। चलिए आंसर नंबर 3 पार्ट 1, ये है 2 इंटू 10 क्यूब। ओपन करके लिखते हैं अभी, 2 इंटू 10 क्यूब का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 2 10, 3 जीरोज आ जाएगी बाद में, 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक एक जीरो बढ़ती रहती है, 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000, 1000 इंटू 2 2000। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 7 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 7 7 जार 49, 49 इंटू 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 9 जार 72, 8 4 जार 32 एंड 7 39, 392। ये करेक्ट आंसर है। नाउ नंबर 3 इंटू 4 रेज टू दी पावर 4,
3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, 3 अकेला है, 4 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 4 खुद से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, 4 4 जार 8, 8 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 इंटू 3 हो जाएगा, 4 3 जार 12, 6 3 जार 18 प्लस 1 19, 192. नेक्स्ट, नाउ -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर, -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर, -3 स्क्वायर का मतलब है -3 इंटू -3, -5 स्क्वायर का मतलब है -5 इंटू -5. सभी को ब्रैकेट्स में अगर आप लिख रहे हैं बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन दो ब्रैकेट्स के बीच में या फिर नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन ही माना जाता है. तो देखिए, एक तो पावर अगर देखें 2 है, दोनों में जो पावर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, तो दोनों के आंसर्स पॉजिटिव ही होंगे. 3 3 जार 9 होते हैं, 5 5 जार 25 होते हैं, 25 9 जार 225. आंसर हो जाएगा 225 और पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट, फिफ्थ है 3 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 3 जार 9 और बाद में 1 2 3 4 4 जीरोस, 90,000. लास्टली सिक्स्थ का आंसर होगा -2 रेज टू द पावर 5 इंटू -10 रेज टू द पावर 6, -2 रेज टू द पावर 5, -2 -2 -2 3 4 5, -10 रेज टू द पावर 6 कितना होगा? क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका? देखो, माइनस के नंबर की पावर एक तो इवन नंबर है, आंसर पॉजिटिव आएगा, और 10 की पावर जितनी होती है, जैसे यहाँ पर 10 की पावर 6 है, 1 के बाद बेसिकली उतनी ही जीरो लग जाती है. 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज ही नहीं आ रही है. जैसे 10 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 1 के बाद 2 जीरोज. 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, 1 के बाद 3 जीरोज, मतलब जितनी पावर उतनी ही जीरोज. इस तरह के कुछ जो हमारे एक तरह से पैटर्न आप कह सकते हैं होते हैं, उनको अगर आप नोट करें तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. हम 10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 6 बार नहीं लिखते, हम सीधा इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोज. अब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगी 6 जीरोज उसके पीछे लग जाएंगी. अब देखते हैं -2 की पावर 5 कितना होगा. सबसे पहले तो 5 क्योंकि एक ऑड नंबर है, आंसर नेगेटिव आएगा. आप चाहे तो देख लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस रह गया जो कि आंसर में आ जाएगा. अब पावर देखते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, और 32 के बाद ये 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6. तो मतलब इसका आंसर है 3 करोड़ 20 लाख, माइनस के 3 करोड़ 20 लाख. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो द स्टोन्स दैट शाइन स्टोरी है और जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली यहाँ तक सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एक्सपोनेंशियल क्या है, क्यों उसको पावर कहते हैं, क्यों चैप्टर का नाम पावर प्ले है, और किस तरह से जब पावर्स बहुत बड़ी होती है तो नंबर कितना बड़ा हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.